वाले घर हैं उनमें तो आता है, जो आगे घर जाते हैं ना आगे आगे फिर आगे ऐसे उठा रखी है, आगे पानी जाता ही नहीं। तो पहले घर वाले तो भर लेंगे, आगे वाले क्या करेंगे? स्टार्टिंग वाले तो भर लेंगे, आगे वाले तो रह गए। क्या गलत है? इन सब की समस्या हल होनी चाहिए। जी क्या कह रहे हैं? 15-15 दिन में एक दिन तो आना चाहिए। 15-15 दिन पानी कौन दे हुए बता? 4 घर में पानी आवे, आगे पानी जावे को नहीं। हम लोग टैंकर कितने घर में 600 का टैंकर हाल लग रहा है। कमावांगे तो यही दे दे हमने, पानी पानी कहते रहे। एमसी साहब कहा तो बहुत कुछ जा रहे हैं, किसी के घर में पानी आ रहा है, किसी के में नहीं आ रहा है, और वहीं पर एक तरफ कहा जा रहा है कि भी जो कॉलोनी है वो भी अनअप्रूव्ड है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जनाब, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और आपको भी प्रणाम है, भाई साहब को भी, कैमरामैन को भी। ये लगभग 1 मिनट जी, लगभग जितने भी यहाँ खड़े हैं सारे पटेल नगर से यहाँ आए हुए हैं। और ये कॉलोनी जब मैं आया था 2018 के अंदर पार्षद बन के, यहाँ पाइपलाइन भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। और इस कॉलोनी को, जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है हमारी, ये राजा गार्डन, इसके मैंने लेटर बनाकर चंडीगढ़ भिजवा दिए हैं। थोड़े दिन में ही इनका लेटर अप्रूव्ड का होके आ जाएगा। उसके बाद अब लाइट तो है ही, और रुक तो जा भाई, तारे लगेंगी। अभी महीना पहले पोल लगा के गए हैं वो। इसके अंदर जो सुविधा है, ना तो पानी की है, ना सड़क की है, ना सीवरेज की है। और यहाँ पे गांव से भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। सिर्फ नाम का शहर है ये। और इन सब के वोट जो हैं हिसार विधानसभा में हैं। तो इसलिए मैं तो देखो खुद ही एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा हूँ, और ये भी बहुत गरीब हैं, और मैंने बहुत गरीबी देखी है। और हमने भी 1-1 किलो आटा देख लिया है, जैसे कह रही थी बहन जी कि हम खाने के लिए लें कि या पानी भरने के लिए लें। मैं इनका दुख समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे से जो बड़े मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, जितने भी जो भी हैं, नाम लेना ना लेना एक बात अलग है, लेकिन मैंने इनको वादा किया था कि मैं जल्दी ही इसको अप्रूव करवा के इसके अंदर एक एक चीज़ की सुविधा करवा दूंगा। उसमें आपको ये पता है कि सरकार थोड़ा वक्त लगा देती है। सरकार जैसे ही अप्रूव कर देगी, इसके अंदर ऐसी सुविधाएं कर देंगे जैसे पटेल नगर में या सेक्टरों में होती हैं। जी सर, आपने कहा कि भी लेटर मैंने भेज दिया। लेटर तो कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता साहब ने भी भेजा था कि हिसार को इंदौर बनाने के लिए। कहीं वैसे इंदौर आप यहाँ तो नहीं बना? नहीं, इंदौर मैं नहीं कह सकता। मैंने तो ये कहा है कि जो सुविधाएं मूलभूत होनी चाहिए आम जनता को, जो पानी की है, सड़क की है, सीवरेज की है, लाइट की है, ये सुविधाएं इनको मिल जाएं, हमारा यही इंदौर है जी। तो उसके बाद जो है, देखो ये मेरे से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, मेरे पटेल नगर से 3 किलोमीटर ये कॉलोनी दूर है। और हमने इसको पास भी करवा दिया है। ये जो बोर्ड धन्यवाद का जो पीछे लगा हुआ है, अब ये आर्यन स्कूल से आगे हो जाएगा थोड़े दिन में, और इसमें सारी सुविधाएं हो जाएंगी, सड़क भी हो जाएगी, सारा कुछ लगा देंगे। मैं झूठ कभी नहीं बोलता, और झूठ के कोई हाथ पैर नहीं होते। हम सच्चाई को बोलने वाले आदमी हैं। देखो उसमें 2 महीने में लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। करना चंडीगढ़ वालों ने है या करवाना उन्होंने है जो यहाँ से बन के चंडीगढ़ गए हुए हैं। जी मैम, और कुछ कहना चाहेंगे या इनसे संतुष्ट है जो अभी इन्होंने कहा? नहीं, ये सही अगर ये बहन जी कहेंगे ना, सही है। अगर ये बहन जी सभी कहेंगे, भाई साहब ये कहेंगे, तो मैं इनको शनि और इतवार को हमारे मंत्री जी हिसार होते हैं, उनको मिलवा भी दूंगा। ठीक है, ये वहाँ तक आ जाएं, आगे मैं चल पड़ूंगा। और एक मेरे को फ़ोन कर दें, एक फ़ोन पे कॉल पे पहुँच जाऊँगा। कहते हैं ना जैसे एक कॉल दूर, मैं इतना ही दूर हूँ। एक कॉल दूर तो मोदी साहब भी थे। हाँ, तो मोदी साहब का तो मैं देखो नहीं कर सकता, मोदी साहब का तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं हूँ सबसे पहले देखो, एमसी जो होता है ना, सबसे पहले जनता एमसी के पास पहुँचती है। क्यों? हम इनकी सुन भी लेते हैं, ये गाली भी दे दें, प्यार भी करती हैं, हमारे को सारे काम करती हैं, लेकिन ये जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ इनको पहुँचना है। इनको मैं ले जाऊँगा मंत्री जी के पास अगले शनि इतवार को, जब आप टाइम लगाओ, और मैं आपको मिलवाता हूँ साहब से। और उसके बाद फिर भाई साहब को दोबारा बुलाएंगे, हमारा क्या काम हुआ।
ठीक है सर जी। आज तक जो आपको आश्वासन दिया एमसी साहब ने, जो काम करने का वो काम हुआ है आज तक यहाँ पर? ठीक है, जो कहा तो हम भी बुलाएगा तो हम चले जाएंगे, इसके साथ हैं हम भी। नहीं, आज से पहले जो इन्होंने आश्वासन दिया वो आपको कभी ये करवाने का, वो आज तक काम हुआ है? पानी हाँ आज के पैसे ने दिया नहीं, तो इसका हल करो, मसला हमारा हल होना चाहिए हैं? जो भी मसला हल है हमारा जरूर होना चाहिए, हम एमसी से साथ हैं। या करेगा तो यूं ही आगे इसने करना, हमने इसके साथ जाना, ठीक है। हाँ जी, ये बताइए क्या करते हैं शुरू से? अरे पहला तो हम गए थे एक मंत्री के पास, उसने बोला ये हमारे एरिया में नहीं है, ये वैध कॉलोनी है। अरे वैध कॉलोनी है तो वोट तो तेरे को ही दी है, जो वैध होती तो भाई तू वोट क्यों लेता? वोट तो तेने ली है, जो पुराने वोट हमने इसको दिए, जो नए वोट है सारे उसी को दिए। ये कौन कुमार बेटा कौन इसको दिए? हम डरते तो नहीं है, क्या कर लेगा, पहला ही मरे पड़े हैं, गरीब आदमी है। नए वोट सारे इसको दिए जो हमारे बहुआ बेटियां के हैं, पुराने वोट हैं इसके हैं। तो कैंप में देने हाँ, कैंप के है तो कैंप में देने पड़ेंगे। नए वोट है बड़े यहाँ से, तो इसने क्या अवैध कॉलोनी है, कॉलोनी में तो ये तो चलती नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, बल्कि हमारी बेइज्जती करके धमका के भेजा था इसने जी। हाँ, बेइज्जती करी हमारी, बोला भाग जाओ यहाँ से, नहीं है कुछ भी। तो अब ये कोई भी, चलो इसने पानी भेजा, कोई वाटर बक्स में तो लगा हुआ नहीं है, वाटर बक्स का काम है पानी छोड़ना, इसने पानी पहुँचाया हमारे से। ये मंत्री का ये इतनी बात है, तो वो लेना आएगा वोट। हम सीधी सी कहने आज जिसको हमारे को धमका के भेजा है इस कॉलोनी को, वो आएगा वोट मांगने, पहला उसको कहेंगे हमारा ये काम कर, फिर तेरे को वोट देंगे जी। और आपको कोई समस्या इस कॉलोनी से? समस्या यो है जी, पानी की समस्या है सबसे बड़ी। मुख्य पानी की समस्या ही हाँ है। जी, रोड की, पानी की सबसे मोटी समस्या है जी। कितने दिनों बाद आता है पानी, या आता ही नहीं? 10-15 दिन बाद में कभी कभी आता जी, आता ही नहीं। एमसी साहब कह रहे हैं 10-15 दिन बाद पानी आता है एक बार। हाँ, वो मैं जब ही तो आया हूँ यहाँ पे। मैंने आते ही जेई को कहा है कि भाई क्या कारण है, पानी क्यों नहीं भेज रहे। उन्होंने मेरे को ये कहा है कि वाटर बॉक्स हमारा छोटा है, एक वाटर बॉक्स हम और तैयार कर रहे हैं, वो इधर के लिए कर रहे हैं, इस रोड के लिए, और पानी निरंतर आ जाएगा। बोला आज तक जितने भी जेई एसडीओ हैं उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया है कि भाई ये पब्लिक जो है प्यासे ही मर रही है, इनको पानी चाहिए। अभी मैंने अभी बात सुनने में एक और आ रही है कि भी आपने स्पेशल इस कॉलोनी के लिए ही एक और नया वाटर वर्क्स के लिए कुछ ऐसा आपने डिमांड? हाँ कर दिया, वो आधा से ज़्यादा तैयार हो गया काम तैयार हो गया है, लेकिन थोड़े दिन में इनको पानी निरंतर सुबह शाम मिलेगा। और गांव के कट होते हैं ज़्यादा शहर से भी, और कट होने के कारण जो है ना इनको पानी आता है तो लेट 12 बजे तक आता है जी। अब ये 12 बजे से लेके 1 बजे तो वैसे जागते हैं, 3 बजे तक चलता है। हाँ 3 बजे तक जैसे पानी चलता है, फिर ये सोएं कब? समय से दिन में काम करते हैं बेचारे, सारे ही ये ताज़ा कमाने वाले हैं। सुबह गा जाते हैं, शाम को कमा के घर आते हैं और फिर ये रोटी खाते हैं। इनका दर्द तो मुझे पता है और किसी को पता नहीं है। दिन को काम करे, रात को रखवाड़ी करे, क्या करे, पानी भी मजबूरी है, रखवाड़ी भी रात की नींद हराम करनी पड़ती है, दिन को दिहाड़ी करता है, रात को काम करना पड़ता है, क्या करे, बहुत मजबूर है। किस घर में बढ़ता पानी, किसी घर में आता ही नहीं, कोई प्यासा, कोई कैसे कोई कैसे। अब हम पानी गिरवाए, मोल का गिरवाए को पेट भरे। ये मंत्री हमारे कहने से आ तो जाता है, हमारी सुनता तो है, दर्द बांट तो जाता है कुछ। ये जो मंत्री नाम तो नहीं लेते हम, बड़ों का नाम नहीं लिया जाता मंत्रियों का, एमसी तो आ तो जाते हैं हमारे कहने से, हमारी सुन तो जाते हैं। इतनी भी मेहरबानी है, इसकी पैप तो बिछवा दी, थोड़ा बहुत आता तो है, 20-20 दिन पानी भी नहीं देते, 20-20 दिन देते, फिर भी इसकी इतनी मेहरबानी है इसकी, बहुत हम उसके शुक्रगुजार करते हैं। इसी को हमारे सारे काम कर देते हैं, ये शुक्रिया है एमसी साहब का कि जब भी हम कोई फोन पे भी बात कहना हमें बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। ये नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनते, एक फ़ोन में हमारी बात सुनते हैं, और जब भी बुलाते हैं हमारे पास, हम तो एमसी साहब के साथ ही हैं। जैसे हमारे एमसी साहब जाएंगे हम इनके पीछे पीछे ही हैं। एमसी साहब को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? दे देंगे, सारे दे देंगे। सारे नंबर इसके ही हैं, हम इसको ही देंगे। ठीक है, सभी ने के नंबर तो तो बिल्कुल एक और चीज़ जान लेते हैं सर। अभी इन्होंने बताया कि भी नए वोट यहाँ पर किसी और को दिए थे, पुराने वोट आपके थे, तो अभी फिलहाल यहाँ का एमसी कोई और है क्या? नहीं, नए वोट का मतलब है सबसे पहले पार्षद के वोट आते हैं, उसके बाद एमएलए के आते हैं, उसके एमपी के आते हैं, फिर एमएलए के आते हैं।
तो ये कारण इनको पता है भी छोटे वोट बड़े वोट कहना चाहिए था। ये अनपढ़ एरिया ना हमारा थोड़ा सा, तो ये बेचारे कोई BA मैट्रिक तो कर नहीं रखी, तो इनको जैसे बोलना आता है ये बोल रहे हैं बेचारे। तो बिल्कुल आज राजा गार्डन के अंदर हमारी टीम पहुंची थी वहाँ की समस्याएं जानने के लिए। वहीं पर जो है पानी की समस्या जो मुख्य तौर पर देखी गई, वहीं पर जो MC साहब भी मिले तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि स्पेशल जो है इस एरिया के लिए, राजा गार्डन के लिए ही जो है एक और अभी वाटर वर्क्स बनवाया जा रहा है, जहाँ पर आधे से ज़्यादा जो है वाटर वर्क्स का काम भी हो चुका है और जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर सभी सुविधाएं MC साहब दिलवाने का काम करेंगे। और लोगों से जाना कि भी कितने नंबर वो MC साहब को देना चाहेंगे, तो सभी का एक ही कहना था कि 10 में 10 नंबर जो है वो MC महेंद्र जुनेजा जी को देना चाहेंगे। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहें धार न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।